रोबोट सुपरकार आरसी ट्रक। बदलापुर नाम के गांव में संतोष नाम का एक किसान रहता था। उसके पास एक ट्रक था जिससे वो अपनी फसल को लेकर बाजार जाया करता था। एक बार की बात है, जब वो शहर से गांव वापस आ रहा था, तब वो देखता है कि जमींदार के कुछ गुंडे जेसीबी से गांव के घरों को तोड़ रहे हैं। गांव वाले उन्हें ऐसा करने से रोक रहे थे, पर वो मान ही नहीं रहे थे। तब संतोष सामने आकर कहता है, अरे अरे रुक जाओ, तुम ये गांव वालों के घर क्यों तोड़ रहे हो? तभी वो जमींदार आगे आकर कहता है, अरे तुम कौन होते हो ये काम रोकने वाले? इन सारे लोगों ने मेरे पास अपनी जमीन गिरवी रखी थी। वो कर्जा वक्त पर नहीं चुका सके, इसलिए अब ये घर मेरे हो गए हैं। अब मैं इन घरों को तोड़कर यहाँ पर अपना बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा। अरे तुम्हें कुछ इंसानियत है कि नहीं? ये सारे लोग कहाँ जाएंगे अगर तुमने इनके घर तोड़ दिए तो? इतना निर्दयी मत बनिए जमींदार जी। संतोष ऐसा कहकर जेसीबी के सामने लेट जाता है। उसे ऐसा करते देख सारे गांव वाले भी उसके साथ लेट जाते हैं, जिस वजह से जमींदार अपना जेसीबी पीछे ले लेता है और घरों को तोड़े बिना ही घर वापस चला जाता है। इस तरह संतोष की वजह से वो गुस्से से लाल पीला हो जाता है और अपने गुंडों से कहता है, उस संतोष की इतनी हिम्मत कि उसने मेरा काम रोक दिया। अब तो उसका सफाया करना ही पड़ेगा और इसके लिए मुझे मेरे खास हथियार का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जमींदार ऐसा कहकर अपनी एक सुपर कार लेकर आता है, जिसे वो एक रोबोट में बदल देता है और वो कहता है, हे मेरे सुपर रोबोट कार, तुम अभी के अभी उस संतोष का सफाया कर दो। जाओ, जाकर अपना काम खत्म करके ही आना। जमींदार का ऑर्डर मिलते ही उसका सुपर कार रोबोट संतोष के घर की तरफ निकलता है। संतोष अपने ट्रक के रिपेयर का काम कर रहा होता है। सुपर कार रोबोट संतोष के घर की तरफ जाते वक्त लोगों को भी मारते हुए जाता है और जैसे ही संतोष के घर पहुंचता है तो वो उसे भी मारने लगता है, जिस वजह से संतोष बेहोश होकर गिर जाता है। वो सुपर कार रोबोट संतोष के घर को तोड़ देता है और संतोष और उसके ट्रक को लेकर जंगल में जाकर फेंक देता है, जिस वजह से संतोष का ट्रक टूट जाता है। वो सुपर कार रोबोट अपना काम खत्म करके फिर से जमींदार के पास वापस जाता है। उसे देखकर जमींदार कहता है, बड़ा आया था मेरा काम रोकने वाला। अब देखो, उसका ही घर टूट गया ना। अब तो ना वो रहा ना ही उसका घर। ऐसा कहकर जमींदार हंसने लगता है। दूसरे दिन संतोष को होश आता है, तब वो खुद को जंगल में देखता है। उसकी नजर अपने टूटे हुए ट्रक पर जाती है। ये देखकर संतोष रोने लगता है। तभी उसका दोस्त मोहन वहां आता है और वो कहता है, अरे संतोष, ऐसे रो मत, मुझे सब पता है कल रात वाली बात। उस जमींदार ने तुम्हारे घर को तोड़ डाला है पूरी तरह और तुम्हें यहाँ उठाकर फेंक दिया। उसने तो गांव के लोगों को 2 दिन के अंदर घर खाली करने के लिए कहा है। अरे यार मोहन, अब मैं क्या करूं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। गांव के पुलिस वाले भी उस जमींदार के साथ ही मिले हुए हैं। अरे तू घबरा मत संतोष, मैं तुम्हें एक रिमोट कंट्रोल ट्रक बनाकर देता हूँ, जिससे तुम उस जमींदार को रोक सकते हो। मैं शहर जाकर वहां के पुलिस कमिश्नर को सारी बात बताऊंगा, वही हमारी मदद करेंगे। मोहन और संतोष उस टूटे हुए ट्रक को लेकर घर आ जाते हैं। उस गराज में मोहन टूटे हुए ट्रक पर काम करना शुरू कर देता है। वो दिन रात मेहनत करता है और उस ट्रक में नए फीचर्स डालकर उसे एक रिमोट कंट्रोल ट्रक बनाता है। वो उसे इतना पावरफुल बनाता है कि वो किसी का भी सामना करने के लिए तैयार रह सके। 2 दिन के बाद फिर से जमींदार जेसीबी और अपना सुपर कार रोबोट लेकर गांव के घरों को तोड़ने जाता है कि तभी वहां संतोष अपना रिमोट कंट्रोल ट्रक लेकर आ जाता है। उसे जिंदा देखकर जमींदार कहता है, अरे तुम्हें ठिकाने लगाया, फिर भी तुम्हें अकल नहीं आई। इस बार तुम्हारी नहीं, मेरी बाजी चलेगी जमींदार, तैयार रहना। संतोष की ये बात सुनकर जमींदार हंसने लगता है और अपने सुपर रोबोट कार से उस पर हमला करने के लिए कहता है। तभी संतोष अपने रिमोट कंट्रोल से अपने ट्रक को स्टार्ट करता है। उसका रिमोट कंट्रोल ट्रक कार रोबोट से मुकाबला करने लगता है। कार रोबोट ट्रक को बार बार मारने लगता है, पर संतोष का ट्रक भी पावरफुल होने की वजह से कार रोबोट का उस पर कोई असर नहीं होता। उसके बाद संतोष रिमोट से एक बटन दबाता है, जिससे उसके ट्रक से करंट निकलता है और वो करंट कार रोबोट के पार्ट्स को लूज करने लगता है।
जिस वजह से कार रोबोट के एक एक पार्ट्स अलग हो जाते हैं और वो सुपर कार रोबोट टूटकर नीचे गिर जाता है। इस तरह से संतोष लड़ाई जीत जाता है। वो रिमोट कंट्रोल ट्रक जमींदार के आदमी को भी खूब पीटता है, जिस वजह से सभी भाग जाते हैं। तभी जमींदार मगरमच्छ के आंसू निकालता है और कहता है, अरे अरे संतोष, मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। थोड़ी देर में शहर से कमिश्नर के साथ पुलिस आ जाती है और सारे गांव वाले मिलकर जमींदार के खिलाफ गवाही देते हैं। कमिश्नर जमींदार को पकड़ लेती है और उसे जेल में डाल देती है। सुपर बस रोबोट विशाल ट्रैक्टर। एक सुपर बस रोबोट में बदल जाती है और अपने सामने से ट्रैक्टर को उठाकर दूर कहीं फेंक देती है और फिर से सुपर बस में बदलकर वहां से चली जाती है। पल भर में हुए इस बदलाव को लोग देखते ही रह जाते हैं। ये सब कुछ उन्हें समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं हम सब इस कहानी से। चंदनपुर नाम के गांव में सुरेश अपने परिवार के साथ रहता था। उसके पास एक पुरानी बस थी जिसे चलाकर वो अपने परिवार का पेट पालता था। पर बस पुरानी होने की वजह से हमेशा उस बस का रिपेयर का काम निकलता था। एक बार कुछ यात्री को लेकर वो जब शहर जा रहा था कि तभी सुरेश की बस अचानक से बंद हो जाती है। तब सुरेश कहता है, अब क्या हुआ इस बस को? यार यह हमेशा काम के वक्त ही बंद होती है, तंग आ गया हूं मैं। तभी एक यात्री कहता है, अरे अभी तो बैठे थे बस में, इतने जल्दी शहर भी आ गया? बड़ी फास्ट है सुरेश की बस। चलो भाई चलो उतरते हैं। ये बात सुनकर दूसरा यात्री उसे कहता है, अरे भाई शहर नहीं आया, सुरेश की बस तो बंद हो गई है। अब शायद दूसरी बस पकड़ना पड़ेगा हम सबको, क्योंकि इसकी बस तो सुधरने से रही। क्या बस बंद हो गई? अरे सुरेश क्या हुआ रे फिर से? चल जल्दी कर। सुरेश 1 घंटे से कोशिश ही करता रहता है पर उसकी बस स्टार्ट नहीं होती। फिर सभी यात्री अपने अपने पैसे वापस मांग लेते हैं और दूसरी बस से शहर चले जाते हैं। इस बात से सुरेश को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बस को पैर मारने लगता है कि तभी उसकी बस स्टार्ट हो जाती है। अरे ये अब कैसे चालू हो गई? ये तो ऐसा हुआ जैसे लातों के भूत बातों से नहीं मानते। पर अब इसका क्या फायदा, सारे यात्री तो चले गए। इस तरह सुरेश अपनी बस को साइड में करके वहीं पर सो जाता है कि तभी अचानक से एक तेज रोशनी आती है और उस रोशनी से एक रोबोट सुरेश के बस में समा जाता है। तब उस बस का हॉर्न जोर जोर से बजने लगता है। सुरेश बस के हॉर्न बजने से जाग जाता है। अरे ये अपने आप हॉर्न कैसे बज रहा है? क्या हुआ बस को? सुरेश अपनी बस से बाहर निकलता है और इधर उधर देखने लगता है, लेकिन पीछे उसकी बस अपने आप एक रोबोट में बदल जाती है और वो सुरेश से कहता है, अब ये बस मामूली बस नहीं है, ये एक सुपर बस में बदल गई है। अब ये कभी खराब नहीं होगी और संकट के समय में रोबोट बनकर लोगों की रक्षा भी करेगी। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? क्या ये सच है? हाँ ये सच है। सुरेश फिर भी अपने रोबोट बस पर यकीन नहीं करता। ये देखकर रोबोट सुरेश को उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा लगाता है, जिससे सुरेश अपना गाल पकड़ लेता है और रोबोट कहता है, बस तुम्हें यह सच है यह साबित करने के लिए मारा। बुरा मत मानो, मैं तो तुम जैसे लोगों की मदद करने के लिए ही बना हूँ। और हाँ, अपना काम ईमानदारी से करना, नहीं तो ये फिर से साधारण बस बन जाएगी। ऐसा कहकर वो रोबोट फिर से उस बस में समा जाता है। सुरेश की बस अब सुपर बस बन चुकी थी, पर सुरेश को यकीन नहीं होता। तब सुरेश कुछ पैसेंजर को लेकर शहर जाने के लिए अपने बस में बिठाता है और बस को स्टार्ट करता है। तब सुरेश की बस एक ही पल में चालू हो जाती है और सुपर बस बनकर कुछ ही पलों में पास के शहर पहुंचाती है। ये देखकर सुरेश को यकीन हो जाता है, अरे ये तो सच में एक सुपर बस है, ये तो बहुत अच्छा हुआ। उस दिन सुरेश बहुत ज्यादा काम करके खूब पैसे कमाता है। शाम के वक्त सुरेश घर पे सुपर बस से आते ही रहता है कि तभी उसके सामने गांव के चौराहे पर दीवान का बेटा महेश अपना ट्रैक्टर लेकर सामने आता है। तब सुरेश कहता है, अरे महेश, अपने ट्रैक्टर को पीछे कर और साइड में हो जा। क्या कहा? तू पहले अपना खटारा बाजू में कर, मैं दीवान का बेटा हूँ, मुझे ऑर्डर देने की कोशिश मत कर। अरे दीवान का बेटा होगा या कोई प्रधानमंत्री का, मैं तो पीछे नहीं हटूंगा।
और वैसे भी अब मेरी बस खटारा नहीं रही, ये सुपर बस बन गई है, अभी दिखाता हूँ तुझे। ऐसा कहते ही सुरेश अपनी बस को रोबोट में बदलने के लिए कहता है और सुपर बस भी रोबोट में बदल जाती है और महेश के ट्रैक्टर को उठाकर साइड में कर देती है और फिर से एक सुपर बस बन जाती है। तब सुरेश अपनी सुपर बस को वहां से लेकर घर चला जाता है। उधर महेश कहता है, अरे इस सुरेश ने अपने बस के साथ कौन सा जादू किया है, लेकिन जो भी हो अच्छा ही है। कोई तो मिला मुझे टक्कर देने वाला, किसी और दिन देख लूंगा सुरेश तुझे। ऐसा कहकर महेश भी अपने ट्रैक्टर को लेकर वहां से चला जाता है। इधर सुरेश घर में अपने परिवार को सारी बात बताता है। ये सुनकर घर वाले खुश हो जाते हैं। फिर उस दिन से सुरेश अपने बस का भी किराया बढ़ा देता है और वो लालच में आ जाता है। वो लोगों से ज्यादा पैसे लेने लगा, लेकिन उनसे अच्छे से बर्ताव नहीं करता। इस तरह से सुरेश को उस सुपर बस की वजह से घमंड आ जाता है। एक बार सुरेश अपने सुपर बस से यात्रियों को लेकर शहर गया था। आते वक्त सुरेश बहुत ही स्पीड से गांव वापस आ रहा था। तब सुपर बस के सामने एक बूढ़ी औरत आ जाती है। सुपर बस रोबोट में बदल जाती है और उस बूढ़ी औरत को बचा लेता है और रोबोट कहता है, सुरेश जरा देख के संभल कर बस चलाया करो। मैंने इसलिए तुम्हारी मदद नहीं की कि तुम लोगों को अपने बस के नीचे कुचल दो। ये कहकर रोबोट फिर से सुपर बस में बदल जाती है। सुरेश उस बस से गांव आते रहता है कि तभी सुरेश का सामना फिर से महेश के साथ होता है। इस वक्त महेश के पास एक विशाल ट्रैक्टर रहता है। तब महेश कहता है, क्या तुम ही कलाकारी कर सकते हो क्या? अब देखो मेरा कमाल। ये देखकर सुरेश गुस्से में आ जाता है और कहता है, अरे ऐसे कई विशाल ट्रैक्टर आए और गए, पर कोई भी मेरे सुपर बस के सामने टिक नहीं पाए। चलो रेस लगाते हैं और देखते हैं कि कौन जीतता है। महेश सुरेश की बात मान लेता है और दोनों के बीच रेस शुरू हो जाती है। दोनों भी आगे भागते हैं। तभी सुरेश मन में सोचता है, अभी दिखाता हूँ महेश तुझे, मैं अपने सुपर बस को रोबोट में बदल दूंगा और इस रेस से ही तुम्हें दूर फेंक दूंगा, फिर कभी मुझसे रेस नहीं करोगे। सुरेश ऐसा सोचकर अपने सुपर बस को रोबोट में बदलने के लिए कहता है, पर यह क्या, वो सुपर बस ना तो रोबोट में बदलती है बल्कि बीच रास्ते में ही बंद हो जाती है जैसे पहले होती थी। महेश अपने विशाल ट्रैक्टर से आगे निकल जाता है और रेस जीत जाता है। तब महेश कहता है, अरे सुरेश क्या हुआ तुम्हारी इस सुपर बस को, फुस हो गई हवा। ऐसे कहते हुए हंसते हुए महेश चला जाता है। ये देखकर सुरेश को बहुत गुस्सा आता है और वो फिर से उस बस को लात मारने लगता है। तब वो रोबोट वहां आता है और कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, पर तुम्हें बहुत घमंड चढ़ गया था, इसलिए घमंड को उतारना बहुत जरूरी था। सुरेश को अपनी गलती का एहसास होता है और वो रोबोट से माफी मांगता है। रोबोट भी उसे माफ कर देता है और एक बार फिर से सुरेश की बस एक सुपर बस बन जाती है। उस दिन से सुरेश का घमंड चकनाचूर हो जाता है और उस सुपर बस रोबोट से वो लोगों की सेवा करना चालू करता है।